नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट मूवी की शुरुआत होती है एक शो से जो हॉर्समैन का था और ये शो वो लोग 10 साल बाद कर रहे थे। जब वो स्टेज पर आए सब लोग बहुत खुश हुए। इस बार उनके साथ ईशा भी वापस आ गई थी जिससे ऑडियंस और भी ज़्यादा एक्साइट हो गई। शो के बीच में एक आदमी ब्रैड उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने बोला कि इनका जादू कोई खास नहीं है, कोई भी कर सकता है। तब बारटेंडर चार्ली और एक लड़की जून ने ब्रैड को समझाया कि ये लोग असली जादूगर हैं तो उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रैड बोला कि ये लोग मेरे जितने पावरफुल नहीं हैं और मेरे जैसे अमीर आदमी को कुछ नहीं कर सकते। फिर हॉर्समैन ने अपनी नई ट्रिक्स दिखानी शुरू की। सब ऑडियंस को उनके कार्ड्स दिए गए और उन्होंने कार्ड्स बदलने के लिए कहा। एंड में एक लड़के को स्टेज पर बुलाया जाता है जिसका नाम बॉस्को था। मार्क ने बॉस्को को हिप्नोटाइज करके सुला दिया था और बताया कि अब वो लोग बॉस्को के अंदर घुसकर ट्रिक्स दिखाएंगे। अब बॉस्को के अंदर चारों हॉर्समैन की पर्सनालिटीज आ गईं और वो उनसे बात करने लगा। फिर बॉस्को ने ट्रिक्स दिखाने के लिए ब्रैड को चुना। बॉस्को को पता था कि ब्रैड क्रिप्टो का बड़ा डीलर है और उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। ये सब कुछ बॉस्को को ब्रैड और उसके दोस्तों के फोन चुराकर पता चला था। ऑडियंस ये देखकर शॉक हो गई। बॉस्को ने सब फोन्स ऑडियंस में फेंक दिए और हवा में उड़कर ब्रैड को डराया। तब चारों हॉर्समैन वापस आ गए और ब्रैड को नीचे गिरा दिया। फिर हॉर्समैन ने ऑडियंस से कहा कि अपने कार्ड्स के ऊपर पानी डालें। तब उन्होंने देखा कि एक नए क्रिप्टो अकाउंट का नंबर आ गया है जिसमें सारे पैसे जो ब्रैड ने गरीब लोगों से चुराए थे, हॉर्समैन ने ये पैसे वापस डिस्ट्रीब्यूट करके सबको अमीर बना दिया। फिर वो चारों गायब हो गए। ब्रैड स्टेज पर आया और उसे पता चला कि ये असली हॉर्समैन वहाँ पर थे ही नहीं, बस उनका प्रोजेक्शन दिख रहा था। ये पूरा शो असली में जून, चार्ली और बॉस्को ने किया था। ये लोग सीक्रेटली हॉर्समैन के नाम पर दी आई के लिए काम करते थे। फिर वो लोग अपने अड्डे पर आ गए। वहाँ चार्ली प्रोजेक्शन और इल्यूजन्स का एक्सपर्ट था, बॉस्को एक्टिंग करने में एक्सपर्ट था और जून किसी भी ताले को इजीली खोल सकती थी। जब चार्ली प्रोजेक्शन बंद कर रहा था तब असली डैन सामने आ गया। तीनों शॉक हो गए। उन्होंने बताया कि वो डैन और हॉर्समैन के बड़े फैंस हैं और अब भी कंफ्यूज है कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, लेकिन डैन ने उन्हें ढूंढ लिया। डैन ने कहा कि वो काफ़ी टाइम से उन पर नज़र रख रहा था और उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस है। वो वहाँ रैंडमली नहीं आया, वो तीनों के बारे में सब जानता था। तीनों अनाथ थे और एक रात न्यूयॉर्क में मिले थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अमीर लोगों को लूट कर गरीब को इंसाफ देंगे, इसलिए उनका ग्रुप बना और अब वो हॉर्समैन की आइडेंटिटी यूज़ करके काम कर रहे थे। डैन उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। चार्ली खुश था क्योंकि वही बैकग्राउंड में सब चीज़ें डिज़ाइन करता था। डैन बोलता है कि असल में उसने तुम्हें खुद नहीं ढूंढा, उसे दी आई से एक कार्ड मिला था जिसमें तुम्हारी लोकेशन लिखी थी और तुम्हें चोरी के लिए सिलेक्ट किया गया था। कार्ड में पूरी चोरी की जानकारी भी थी। फिर डैन पूछता है क्या तुम लोग मेरे साथ चोरी करने के लिए रेडी हो? तब चार्ली ने कहा कि बाकी हॉर्समैन कहाँ हैं? डैन ने बताया कि कुछ साल पहले किसी वजह से वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन शायद दी आई ने तुम्हें उनकी जगह सेलेक्ट किया है। बॉस्को ने पहले डैन का साथ देने से मना कर दिया, लेकिन बाकी लोग समझाने लगे कि डैन कोई आम आदमी नहीं है, वो हॉर्समैन से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेजेंडरी जे डैनियल एटलस। अगर वो साथ काम करेंगे तो बड़े अमीर लोगों को सबक सिखाया जा सकता है। बॉस्को ने ना चाहकर भी फाइनली हाँ कर दिया और चोरी का प्लान स्टार्ट करना था। फिर हमें अफ्रीका में वेरोनिका वैंडर्सबर्ग दिखाई दी जो वैंडर्सबर्ग कंपनी की मालिक थी। उसकी कंपनी दुनिया की रिचेस्ट कंपनीज में से एक थी जो अफ्रीका के डायमंड्स निकाल कर बेचती थी। वेरोनिका अपने टीम के साथ नए डायमंड दिखा रही थी और उन्हें महंगा बेचने की प्लानिंग कर रही थी। तब चैड नाम का आदमी बोलता है कि डायमंड की प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वैल्यू हाई है और इसका गलत फ़ायदा उठाना सही नहीं होगा। तब वेरोनिका ने एक डायमंड चैड के मुंह के अंदर रख दिया और बोला कि अगर तुमने गलती से भी ये डायमंड निकल लिया तो तुम मर सकते हो। फिर उसने पूछा क्या तुम इसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो? चैड ने डायमंड को अपने मुंह से निकाल दिया। वेरोनिका ने बोला कि पहले इसका प्राइस एक लिमिट में था, लेकिन चैड इसके लिए कोई भी कीमत देने को रेडी हो गया। इसी तरह वो अपने बिजनेस में भी किसी भी हद तक जाने को रेडी है। अब दूसरी तरफ एंटवर्प में डैन अपनी नई टीम के साथ आ गया। उसने प्लान सबको बताया कि उन्हें वैंडर्सबर्ग कंपनी का सबसे बड़ा डायमंड चुराना है। ये डायमंड दुबई में रेगिस्तान में एक सीक्रेट वॉल्ट में रखा है जिसका सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वॉल्ट में जाने के लिए लिफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी और वहाँ से डायमंड चुराना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें वहाँ फिजिकली नहीं जाना है क्योंकि डायमंड प्राइवेट ऑक्शन के लिए वेरोनिका के साथ इवेंट में आ रहा है। उनका प्लान है कि वेरोनिका से ही डायमंड चुराया जाए। आई ने उन्हें ये चोरी करने के लिए सिलेक्ट किया था और तीनों ने यह प्लान मान लिया। तब वेरोनिका इवेंट के लिए प्रिपेयर हो रही थी। वहीं उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर का कॉल आया। कॉलर ने बोला कि वेरोनिका ने 15 साल पहले एक मर्डर किया था और उसके सबूत मेरे पास हैं। कॉलर ने वेरोनिका को उसके रूम में एक स्वेटर का टुकड़ा दिखाया जिससे वेरोनिका समझ गई कि ये सच है। कॉलर ने कहा कि अगर वेरोनिका जेल नहीं जाना चाहती तो उसे मुझे हार्ड डायमंड देना होगा। वेरोनिका ने यह मान लिया। दूसरी तरफ जून ने आकर ड्राइवर का कार्ड चेंज किया और वो कार्ड चार्ली और बॉस्को को दिया।
तब मार्क नाम का एक फेमस फोटोग्राफर आया। उसने वेरोनिका के ड्राइवर की जगह बॉस्को से मिलकर उसे इवेंट में फोटोज लेने के लिए ले गया। अब रात को इवेंट के टाइम वेरोनिका सबको मारिया एंटोनियो के पास की डायमंड के बारे में बता रही थी। तब डैन आया और वेरोनिका से मिला। डैन ने बोला कि इस डायमंड के चक्कर में मारिया मर गई थी, ये लोग मानते हैं। वेरोनिका ने डैन को पहले नहीं जाना। डैन ने बताया कि वेरोनिका इवेंट के बिजनेस में है, लेकिन इवेंट में माफिया भी घूम रहे हैं। डैन भी उन्हीं के तौर पर यहाँ आया है। फिर डैन वहाँ से निकल गया। फिर वेरोनिका वहाँ मार्क से मिली, लेकिन असल में बॉस को फोटोग्राफर बनकर आया था। बॉस को डायमंड के फोटोज निकाल रहा था। उसने बोला कि डायमंड पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो वेरोनिका ने डायमंड को अपने हाथ में ले लिया और बॉस को उसका फोटो ले रहा था। तब जून मेकअप मैन बनकर डायमंड लेने आई, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया। इस तरह से उनकी चोरी फेल हो गई। फिर कुछ ही देर बाद तीनों ने कपड़े बदलकर इवेंट के मेहमान बनकर घुस गए। इवेंट में वेरोनिका ने डायमंड सबको दिखाया और शो शुरू करने वाली थी। फिर बॉस को इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट बनकर सबका ध्यान भटकाने लगा। तब डैन सबके सामने आया और बोला कि वो हॉर्समैन से है और अब डायमंड दिखाएगा। फिर डैन ने अपनी पावर से डायमंड का बॉक्स खुलवाया। वेरोनिका ने डायमंड अपने हाथ में ले लिया, लेकिन डायमंड फट गया और असली डायमंड डैन के पास आ गया। गार्ड उसे पकड़ने आए। तब जैक ने डैन को बचाया। आई ने जैक को भी उस मिशन के लिए सिलेक्ट किया था। तीनों वहां से भाग रहे थे और उनकी मदद के लिए ईशा भी आई। तीनों टेरेस पर आ गए। तब गार्ड्स वहां नाचने लगे। ये मार्क के हिप्नोसिस का इफेक्ट था। फिर सब हेलीकॉप्टर के पास चले गए। तब गार्ड्स ने उन्हें देखा, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं था और लोग गायब हो चुके थे। ये सिर्फ एक ट्रिक थी। वो लोग रस्सी से कूदकर एक बोट में भाग गए। वेरोनिका ने सोचा कि ये कैसे हुआ। फिर उसे याद आया कि जब जून उसके पास आई थी तब गार्ड ने उसे रोका था। तब चार्ली ने डायमंड का असली बॉक्स बदल दिया था। इस तरह से असली डायमंड ऑलरेडी चुरा लिया गया था और सब हॉर्समैन बोट पर फिर से मिल गए। बोट पर डैन ने सबको नए हॉर्समैन से मिलवाया। ईशा भी अब शादीशुदा और बच्चों के साथ सेटल्ड हो गई थी। डैन खुश था और उन्हें लग रहा था कि आई ने ही उन्हें इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी बात नहीं थी। बच्चों ने पूछा कि तुम लोग दुनिया के सबसे बेस्ट टीम थे, ये कैसे हो गया। टीम ने बताया कि कुछ साल पहले वो रशियन माफिया को एक्सपोज करने गए थे, लेकिन प्लान फेल हो गया। डायलन माफिया के पास पकड़ा गया और अब रशिया की जेल में है। तब से वो लोग उससे बात नहीं कर रहे और आगे क्या करना है ये भी नहीं पता, क्योंकि डायमंड ऑलरेडी चुरा लिया गया था। चार्ली ने उनके कार्ड्स को देखा और उसे एक लोकेशन मिली। उसे लगा कि शायद वहां जाना पड़ेगा और सब लोग साथ जाने के लिए मान गए। कार्ड की लोकेशन से वो फ्रांस के एक खाली बंगले के पास गए। बंगले के बाहर एक बड़ा लॉक था। जैक ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया। तब जून आई और देखा कि ये पजल लॉक है। उसने पजल सॉल्व करके लॉक खोल दिया। वहीं उसे दी आई का निशान भी मिला और वो लोग अंदर घुस गए। अंदर जादू की काफ़ी सारी ट्रिक्स रखी थी, जैसे बुलेट कैच, जो आगे फिल्म में देखने मिलेगा। चार्ली को वहाँ एक पजल दिखा, जिसे सॉल्व करते ही बुक्स हिलने लगी और एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। उस दरवाजे से वो लोग लाइब्रेरी में गए। वहाँ उन्हें ब्रैड मिला और सब लोग खुश हो गए। ब्रैड ने नई टीम से भी मिलवाया और सबको लगा कि ये ब्रैड का प्लान होगा, लेकिन ब्रैड ने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हें कोई कार्ड नहीं भेजा। उसने कहा कि मुझे खुद एक कार्ड मिला था जिसमें लिखा था कि तुम सब यहाँ आओगे। ये जगह 1943 में जादूगरों के लिए बनाई गई थी, जहाँ जंग में लोगों का ध्यान भटकाया जाता था। और आगे का क्लू भी इसी घर के अंदर छुपा है, जो तुम सबको मिलकर ढूंढना होगा। यही क्लू ब्रैड के कार्ड पर लिखा था। दूसरी तरफ न्यूज़ वालों ने वेरोनिका से हॉर्समैन की चोरी के बारे में पूछा। वेरोनिका ने बोला कि चाहे वो चोर दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, वो उन्हें पकड़ कर ही रहेगी। तब उसके पास फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आया। वेरोनिका ने बोला कि तुमने हॉर्समैन से डायमंड चुरवा लिया है। कॉलर ने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन तुम वापस डायमंड हासिल करो। 3 दिन बाद दुबई में तुम्हारा इवेंट है, वहाँ तुम्हें मेरा डायमंड वापस करना होगा, वरना मैं सारे सबूत पुलिस को दे दूंगा। तब वेरोनिका ने अपने गार्ड्स को बोला कि जल्दी से पुलिस से मदद लेकर उन्हें पकड़वाएं। तब तक हॉर्समैन बंगले में अलग अलग होकर क्लूज को ढूंढ रहे थे। ईशा और चार्ली साथ थे। चार्ली ने ईशा को बताया कि वो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर चीज़ें सेट करता है और एंजॉय करता है। ईशा ने बोला कि पहले वो भी बैकग्राउंड में डैन के पीछे काम करती थी, लेकिन स्टेज पर आना एक असली जादूगर की पहचान है। फिर वो लोग मिरर हाउस में गए, लेकिन वहाँ क्लू नहीं मिला। तब बॉस्को और डैन आगे बढ़ रहे थे। वो एक ऐसे रूम में गए जो पूरा उल्टा था और वहाँ उन्हें एक पेंटिंग मिली जिससे पूरा रूम घुमाया जा सकता था। जून और जैक को एक रूम मिला जिसमें उनकी साइज बदलने का इल्यूजन था, लेकिन वहाँ भी क्लू नहीं था। फिर डैन और बॉस्को बाहर आए और दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेटर जादूगर समझते थे। दोनों पत्तों की ट्रिक्स दिखाने लगे और पत्तों को डायमंड में बदलने का जादू दिखा रहे थे। वहाँ पर बाकी जादूगरों ने भी उनको ज्वाइन किया और वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन हुआ। वहीं चार्ली ने एक पेंटिंग देखी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। चार्ली ने उस पेंटिंग को चेक किया और वो नकली निकली। पेंटिंग के पीछे क्लू मिला, कुछ पेपर्स। वो पेपर्स वेरोनिका के पिता पीटर वैंडर्सबर्ग के खास डॉक्यूमेंट्स थे।
उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के टाइम डायमंड कंपनी खोली थी और बाद में दुनिया के सामने डायमंड बिजनेस किया, लेकिन उसके पीछे माफिया के पैसे हैंडल होते थे और अब वेरोनिका वो बिजनेस चला रही थी। तब बॉस्को को ऑनलाइन पता चला कि 15 साल पहले वेरोनिका की मां ने सुसाइड किया था और उसकी नौकरानी कार एक्सीडेंट में मारी गई, जिसमें उसका बेटा भी था। तब पुलिस भी आ गई और ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। सब लोग अलग अलग रूम्स में जाके पुलिस को चकमा दे रहे थे। ब्रैड को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, लेकिन ब्रैड गायब हो गया। ऑफिसर ने ब्रैड पर गोलियां चलाई जो असल में लग भी गईं। तब ऑफिसर ने मार्क, जैक और जून को पकड़ लिया। बाकी चारों बेसमेंट में गए। वहां उन्हें ब्रैड मिला जो घायल था और मरने वाला था। सब लोग दुखी हो गए और ब्रैड वहां से चल भी नहीं सकता था और उसने सबको बोला कि वेरोनिका को दुनिया के सामने एक्सपोज करो, क्योंकि वो उसके पिता की तरह माफिया का ब्लैक मनी का बिजनेस चला रही थी। अब सब लोग मान गए और ब्रैड वहीं पर मर गया। फिर वो लोग बाहर आए और अब उन्हें अपने साथियों को बचाना था, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑफिसर्स ने उन्हें देख लिया था। लेकिन ईशा के पास एक आइडिया था। वहीं दूसरी तरफ जेल में वेरोनिका मार्क से मिली। मार्क को वेरोनिका के बारे में सब पता था। वेरोनिका ने बताया कि उसके पिता को बचपन में जादू काफ़ी पसंद था और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए नए ट्रिक्स दिखाते थे। वेरोनिका ने वो ट्रिक्स खुद से सीखने स्टार्ट की, लेकिन उसे जादू बेकार और बोरिंग लगा, इसलिए उसे जादू से नफरत है। मार्क ने कहा वेरोनिका के डैडी इश्यूज हैं क्योंकि उसके पिता ने उस पर और उसकी मां पर ध्यान नहीं दिया था। शायद इसलिए वेरोनिका की मां ने सुसाइड किया और हो सकता है कि वेरोनिका के पिता उसकी काम वाली पर ध्यान देते थे। वेरोनिका ये सुनकर भड़क गई और वहां से निकल गई। तब ऑफिसर्स ने एक बुढ़िया को पकड़ लिया जो बेवड़ी थी, यानी कि नशे करती थी। वहां जाते वक्त बुढ़िया ने रास्ते में दारू गिरा दिया और गिर पड़ी। उसका हाथ भी टूट गया था। तब ऑफिसर मदद के लिए बाहर आ गया। तब बुढ़िया अंदर गई और जैक को उसने आज़ाद कर दिया। बुढ़िया असल में ल्यूला थी। जैक को ये देखकर खुशी हुई क्योंकि ये ब्रेकअप के बाद पहली बार मिले थे। फिर ल्यूला ने मार्क को भी आज़ाद कर दिया। मार्क थोड़ी नाराज़ थी क्योंकि चोरी ल्यूला के बिना स्टार्ट हुई थी। अब सब बाहर आए। गार्ड्स उन्हें पकड़ने आए, लेकिन ल्यूला ने गिराई हुई दारू से आग लगा दी। सब जून को छोड़कर वहां से निकल रहे थे, लेकिन जून को बचाते वक्त मार्क को वेरोनिका के गार्ड्स और पुलिस ने पकड़ लिया। तब तक टीम वापस आ गई, लेकिन मार्क को पीछे छोड़ने के चलते सब दुखी थे। लीला नाराज थी क्योंकि आई ने उसे मिशन के लिए नहीं बुलाया था। ईशा ने माफ़ी मांगी क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और ये सुनकर डैन चौंक गया। चार्ली ने ऑनलाइन देखा कि वेरोनिका दुबई में F1 रेसिंग में गई है क्योंकि उसकी टीम रेस में हिस्सा ले रही है। डैन ने कहा कि अच्छा है, हम वहां जाएंगे, डायमंड्स वापस करेंगे, मार्क को छुड़ा लेंगे और अब कोई खतरा नहीं होगा। तब चार्ली ने कहा कि तुम लोग हॉर्समैन हो, दुनिया के बुरे लोगों को सबक सिखाते हो। हम लोग अनाथ रहे, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर परिवार जैसा फील होता है। लेकिन अब तुम असली काम छोड़कर भाग रहे हो। तुम्हें वेरोनिका को सबक सिखाकर दुनिया को सुधारना चाहिए। डैन को यह सब सुनकर खुशी हुई और वो लोग वेरोनिका के सच को दुनिया के सामने लाने के लिए रेडी हो गए। फिर वो लोग दुबई के लिए निकले और मिलकर एक प्लान बना लिया। 2 दिन बाद दुबई में एक इवेंट शुरू हो गया। हॉर्समैन ने अनाउंस किया कि आज रात वो डायमंड असली ओनर को वापस करेंगे। सब लोग खुश हुए। वेरोनिका अपनी न्यू कार शो कर रही थी। तब हॉर्समैन वहां आ गए और वेरोनिका उन्हें अपने साथ लेकर शो में चली गई। अब 3 बच्चों ने रिपोर्टर्स बनकर आगे बढ़कर फेक आईडी दिखाई और बोला कि वो फोटोग्राफर्स हैं और वेरोनिका ने कार के फोटोज लेने उन्हें भेजा है। तब तक हॉर्समैन वेरोनिका के साथ थे। फिर उन्होंने डायमंड वापस कर दिया। वेरोनिका ने चेक किया, डायमंड असली था। फिर उसने मार्क को छोड़ दिया और वो अपनी टीम के साथ मिला। वेरोनिका ने कहा कि मैंने तुम्हारा दोस्त वापस कर दिया, अब जाओ पार्टी एंजॉय करो। लेकिन तब बॉस्को ने वेरोनिका की कार चुरा ली और वहां से निकल गया। वेरोनिका समझ गई कि ये हॉर्समैन का काम है। हॉर्समैन वहां से गायब होने की ट्रिक से निकल गए, लेकिन वेरोनिका ने ट्रिक में बदलाव कर दिए और उन्हें एक बॉक्स में कैद कर दिया क्योंकि उसे पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे। अब वेरोनिका 5 हॉर्समैन को मारने वाली थी। उसने बॉक्स के अंदर रेत गिराना स्टार्ट कर दिया और फिर वहां से निकल गई हॉर्समैन को बिना मारे। अब सब लोग सोच रहे थे कि आज़ाद कैसे हों। तब ईशा को एक जादूगर की ट्रिक याद आई जिसमें रेत पानी के साथ हैवी हो जाता है। ऊपर पाइप दिखा और जैक ने अपनी बेल्ट से पाइप तोड़ दिया। पानी नीचे रेत में मिक्स हो रहा था। तब वेरोनिका आगे बढ़ रही थी और उसे अननोन नंबर से कॉल आ गया। कॉलर ने बोला कि वो डायमंड वर्ल्ड के अंदर है और वो वहाँ वेरोनिका का वेट कर रहा है। वेरोनिका ने डायमंड के बदले अपने सबूत का सौदा कर लिया। अब दूसरी तरफ ऑफिसर ने बॉस्को को घेर लिया। बॉस्को ने गाड़ी से टकराकर ऑफिसर्स को कंफ्यूज किया। ऑफिसर्स ने आके उसे अरेस्ट किया, लेकिन बॉस्को ने हथकड़ी खोलकर ट्रिक्स दिखाई और गार्ड्स को मारकर आज़ाद हो गया। तब तक बॉक्स में काफ़ी पानी भर गया। ईशा नीचे आई और अपने रिंग से ग्लास तोड़ना स्टार्ट किया और बाकी लोग ग्लास को तोड़ने में मदद कर रहे थे। ग्लास टूट गया और सब लोग आज़ाद हो गए। बाल बाल बचने के बाद सब काफ़ी खुश हुए। रेगिस्तान में वेरोनिका अपने वॉल्ट के पास आई। वहाँ लिफ्ट के पास गार्ड से गन लेकर नीचे आई। तब उसे अननोन आदमी मिला जो असल में चार्ली था। चार्ली ने बोला कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं खुद ही सबूत हूँ।
वेरोनिका समझ गई कि चार्ली उसके पिता का नाजायज बेटा है। वेरोनिका ने माँ की सुसाइड का बदला लेने के लिए चार्ली की माँ, जो कि काम वाली थी, उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन माँ मर गई और चार्ली बच गया। चार्ली अब वेरोनिका को बर्बाद करना चाहता था और कंपनी का भी हिस्सा चाहता था। वेरोनिका ने चार्ली को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन चार्ली ने बुलेट कैच कर ली। ये देखकर वेरोनिका चौंक गई क्योंकि गन की गोलियां काम नहीं कर रही थी। फिर चार्ली ने दिखाया कि ये पूरी चीज़ एक सेट है और वो लोग वॉल्ट में नहीं थे। चार्ली ने बताया कि डैन ने कहा था कि डायमंड असली ओनर के पास है। ये पूरी ट्रिक चार्ली, जून और बॉस्को ने प्लान की थी और पुराने हॉर्समैन ने सबसे ज़्यादा मदद की थी। अब सब लोग स्टेज पर आए और वेरोनिका अभी भी टेंशन में थी। तब चार्ली ने सबके सामने सच बताया कि उसके पिता के 2 बच्चे थे, पर वेरोनिका ने सोचा कि वो उसे मार चुकी है, लेकिन चार्ली बच गया था और बचपन से ही उसने मेहनत करके पूरा प्लान बनाया था। उसको हॉर्समैन और आई के बारे में भी सब कुछ पता था। चार्ली ने ही आई के नाम पर सब हॉर्समैन को कार्ड भेजे थे ताकि वो उसके प्लान का हिस्सा बन सके। पेंटिंग के पीछे जो क्लूज थे वो भी चार्ली ने ही छुपाए थे। सालों की मेहनत के बाद उसने वेरोनिका से बदला लिया। वेरोनिका कार में बैठी थी और उसकी कार को चलाने वाला भी चार्ली का ही आदमी था और वो कार को लेकर सीधा एक ट्रक में चला गया। फिर वो सब लोग उस वॉल्ट के पास आए जो असली नहीं बल्कि एक फेक जगह थी। वहाँ की रेत की वजह से वेरोनिका कुछ देख नहीं पा रही थी। उसने गार्ड से गन ली, लेकिन वो गार्ड बॉस्को का बंदा था और गन भी नकली थी। इस पूरे फेक सेटअप की वजह से वेरोनिका वर्ल्ड के फेक वर्ल्ड में फंस गई। फिर ऑफिसर्स आए और वेरोनिका को उसके क्राइम्स, मर्डर वगैरह के इल्जाम में अरेस्ट करके ले गई। आखिर में चार्ली ने सबको बताया कि ये डायमंड्स उसके पिता के नहीं बल्कि अफ्रीका के गरीब मजदूरों के हैं, इसलिए अब वो ये सारे डायमंड्स बेचकर पैसा और मजदूरों को देगा और अब से ये लोग माफिया का कोई भी ब्लैक मनी बिजनेस नहीं करेंगे। सब लोग बहुत खुश हुए और हॉर्समैन भी चार्ली की तारीफ करने लगे। अब सब लोग हॉर्समैन बन चुके थे। अब एक हफ्ते बाद चार्ली के अड्डे पर सब एंजॉय कर रहे थे। मार्क और जैक भी खुश थे क्योंकि चार्ली भी वेंडर्सबर्ग था, काफ़ी अमीर था और लड़कियां नया मैजिक गर्ल्स ग्रुप बनाने के बारे में सोच रही थी। तब जैक ने लीला को फिर से प्रपोज किया और दोनों ने किस किया। सब लोग खुश हुए। तब उनके पास एक पार्सल आया। पार्सल खोलकर उन्होंने देखा कि वो एक पजल था। जैक ने पजल सॉल्व किया और सामने एक होलोग्राम आया जो असल में डायलन का था। सब लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें लगा था डायलन रशिया के जेल में है। डायलन ने कहा कि वो मिशन पर था, इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ा। डायलन ने बोला कि तुम्हारी नई ट्रिक से मैं खुश हूँ और नए बच्चे अभी द आई का हिस्सा है, और उसने ये भी बताया कि एक नए मिशन के दौरान उसको सभी की मदद चाहिए। और इसी के साथ नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।